नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं DKL न्यूज हिंदी। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में बीजेपी की डबल इंजन सरकारों ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, सत्ता का गलत इस्तेमाल और घमंड बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को गुरुवार रात ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। इसके बाद उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ईडी अब बीजेपी की डराने धमकाने वाली विंग बन चुकी है। उन्होंने अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मोदी सरकार हर मुद्दे के लिए जवाहरलाल नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराती है और उन्हें बलि का बकरा बनाती है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार किया था, लेकिन अब मोदी उनकी पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन खबरों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है जिनमें कहा जा रहा है कि सरकार चीनी कंपनियों पर लगे करीब 5 साल पुराने प्रतिबंध हटाने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI स्टार्टअप्स के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है और देश में इनोवेशन के साथ साथ बड़े स्तर पर इसे लागू करने की काफी संभावनाएं हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव के बीच बांग्लादेश ने वीजा सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि वहां भारतीय नागरिकों को वीजा देने पर पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि CBSI के तहत लाए जा रहे सरकारी स्कूलों में इंग्लिश और गणित के लिए स्पेशल टीचर नियुक्त किए जाएंगे। जनगणना 2017 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2056 के बीच घर घर जाकर सूची बनाने से शुरू होगा। इसमें लोग खुद से भी जानकारी भर सकेंगे। डिजिटल जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में घरों और आवास की गणना होगी और दूसरे चरण में फरवरी 2017 में आबादी की गिनती की जाएगी। शिवसेना सिंध गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हें डिप्टी नहीं बल्कि पूरा मुख्यमंत्री ही माना गया। उन्होंने कहा कि वे और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं समझते और अच्छे दोस्त हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाता था। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम किया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बयान में कहा कि बंगाल की शेरनी तुम्हें खा जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार केरल को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप है कि केंद्र 2017 से उधारी की सीमा तय करते समय पब्लिक अकाउंट की राशि जोड़कर कटौती कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आने वाली जनगणना में असम की आबादी में बांग्लादेशी मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 40% तक पहुंच सकती है और यह राज्य के लिए बुरी खबर होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई की ट्रैफिक स्थिति दिल्ली से कहीं बेहतर है। उन्होंने कहा कि मुंबई के लोग ज्यादा अनुशासित हैं और धैर्य के साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वे ये नहीं कहेंगे कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार नेहरू विरोधी है। पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी ने हल्ला बोल का ऐलान किया है। ईडी की रेड के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यादवपुर से हाजरा तक पद यात्रा करेंगी। यह पद यात्रा दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रास्ते भर जगह जगह ममता बनर्जी के पोस्टर लगाए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए कई रास्तों को बंद किया गया है और अलग अलग जगहों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब राज्य ट्रेडर्स कमीशन की पहली बैठक में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब सरकार सीधे बाजारों में जाकर व्यापारियों से बात करेगी, उनकी समस्याएं सुनेगी और उनके हितों का ध्यान रखेगी।
ईडी रेड को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का व्यवहार शर्मनाक, अमर्यादित और असंवैधानिक है। उनका कहना है कि उनके शासन के पाप का घड़ा भर चुका है और कुछ ही दिनों में बंगाल की जनता उनका हिसाब कर देगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ईडी कोयला घोटाले की जांच कर रही है और बंगाल कोयला स्मगलिंग का बड़ा केंद्र बन चुका है। अब कोहरा हो या तेज रफ्तार सड़क हादसों की बड़ी वजह जल्द खत्म हो सकती है। सरकार साल 2056 तक भारत में ऐसी तकनीक लाने की तैयारी कर रही है जिसमें गाड़ियां बिना इंटरनेट के एक दूसरे को खतरे की जानकारी दे सकेंगी। इससे पीछे से टक्कर, कोहरे में भिड़ंत और हाईवे पर होने वाले हादसों में काफी कमी आ सकती है।